हेलो एंड व्हाट इज अप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। क्वार्टर वन एफवाई 23 के जो रिजल्ट्स है वो आ चुके हैं, कल ही पब्लिश हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्या ट्रिगर बनेगा स्टॉक के लिए, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। पहले तो रिजल्ट्स को चेक करेंगे, प्रोफिशिएंस कहाँ पे है, एनपीएस कहाँ पे निकल के आ रहा है, ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का यहाँ पे जो है ग्रोथ आउटलुक कैसा लग रहा है नेक्स्ट आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए। एंड इसके बाद चार्ट्स में क्या रिएक्शन हो सकता है, कल मंडे है तो कल मार्केट में जो है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक कैसे परफॉर्म कर सकता है, ओपनिंग कहाँ पे होगी, टेक्निकल एनालिसिस पूरा डिटेल्स में मैं करके आपको लेवल्स भी बताऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली एंड वीकली लेवल्स। तो ये जो है न्यू वीक जो है स्टार्ट होने वाली है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा यहाँ पे एग्जेक्स निफ्टी जो है 16,215 पे बंद हुई फ्राइडे को। तो इसके बाद क्या ये रैली सस्टेन करेगी, इसके बाद आपको मंडे को गैप अप देखने को मिलेगा। निफ्टी में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी दूंगा। एंड यहाँ पे नॉट ओनली इंट्राडे, आपको पूरे वीक के जो है आउटलुक मैं दूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड जिन्होंने भी अभी तक भी फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक इसका शेयर कर दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है फिनोस्टैट स्टॉक ट्रेडर नाम से, वो ज्वाइन कीजिए। बिकॉज अभी अभी मैंने वहां पे जो है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स का जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। तो जिसको भी रीड करना है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स, आप वहां से जाके रीड कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधा चलते हैं रिजल्ट्स में। यहाँ पे फिर बात करेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप 633। तो यहाँ पे जो है 636 का जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये इसका मतलब है आज जो तारीख है यहाँ पे जो जून क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आए हैं एंड जो ईयर एंडिंग होता है क्वार्टर 4, उसका भी यहाँ पे ऑडिटेड पूरा आपको बैलेंस शीट दिखेगा। एंड उसके साथ कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर के क्वार्टर 1 के साथ। तो यानी कि Q1 FY22 के साथ Q1 FY23 का कंपैरिजन करेंगे। एंड पहली एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आ रहे हैं यहाँ पे टेलीग्राम पे। एचडीएफसी पे क्या करे, सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिजल्ट्स खराब आए हैं एंड एनालिस्ट बोल रहा है इन लाइन आए हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट्स देखिए, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, यही मार्केट है। कोई बुल है, कोई बियर है, किसी का स्किन होता है उस गेम में कि खराब बोल के शायद लोगों को डरा के फिर उस माल को नीचे खरीदा जाए। तो बहुत सारे यहाँ पे टैक्टिक्स है, लेकिन आपको जो एकदम सच है वही यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए मेरे को पर्सनल रिजल्ट्स इनलाइन लगे हैं, एवरेज रिजल्ट से अच्छे साइड पे ज्यादा है। बिकॉज मैं हमेशा ग्रोथ देखता हूँ रिजल्ट्स पे। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे, टोटल इनकम में हम लोग एक यहाँ पे इंक्रीज देख रहे हैं। फिगर्स को हम लोग जो है इसको छोटा कर देते हैं, 415। मैं देखिए फर्स्ट 3 डिजिट रीड करने वाला हूं, तो फर्स्ट 3 डिजिट में आपको समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट्स कितने बेहतर यहाँ पे आए हैं कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर्स। तो 415 आप देख सकते हो यहाँ पे जो है जून क्वार्टर में दर्ज किया कंपनी ने टोटल इनकम। लास्ट क्वार्टर में 410 था। जो है क्वार्टर 4 होता है, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है एज अ बैंक। क्वार्टर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट क्वार्टर में 410 था, इस क्वार्टर में 415 है। एंड अगर आप इसको लास्ट से लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 1 ऑफ FY22 के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, तो उसके मुकाबले बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं। 367 इज अ फार बैड नंबर कंपेयर टू 415। लेकिन ये तो हो गया इनकम, लेकिन इस इनकम करने के पीछे आपने खर्चा भी कितना किया वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोविजंस जो है, यहाँ पे खर्चे का जो नंबर है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये बढ़ के आया है 261 कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर 247। तो ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। लेकिन अगर आप लास्ट टू लास्ट क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे यानी कि क्वार्टर 1 के साथ, दैट इज 216, 216 से ऑब्वियसली 261 ज्यादा होता है। तो यानी कि खर्चा भी ज्यादा हुआ है, ज्यादा इनकम करने के लिए, लेकिन इनकम उतना ज्यादा हुआ नहीं है, खर्चा कंपनी का यहाँ पे ज्यादा हुआ है। पहले एक बात आपको मैं बताता हूं, जब ये रिजल्ट्स क्वार्टर 1 के जब पब्लिश होने वाले थे, यहाँ पे आरबीआई ने कोई रेट हाइक नहीं की थी। जून में जो है रेट हाइक आई। एंड उसके पहले आप उतना गिन नहीं सकते, बिकॉज अप्रैल में दोनों महीने आपका बीत गया क्वार्टर 1 में। तो जून में रेट हाइक के बाद कितना कर लेगी बैंक, तो यहाँ पे एक चीज आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। एंड बैंक्स का बिजनेस है, कोई सीजनल बिजनेस यहाँ पे 1-2 महीने के लिए है नहीं। तो बैंक्स का बिजनेस आपको ऑलवेज लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट्स पे 19% का ग्रोथ है,
टोटल इनकम पे ऑलमोस्ट 23% का ग्रोथ है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर अगर आप बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बैंक का बिजनेस मुझे लगता है ईयर ऑन ईयर ही देखना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको नहीं देखना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 153 कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर 163 एंड यहाँ पे 151। तो यहाँ पे जो है प्रोविजंस थोड़ा घट के आए हैं 153, दैट इज अ गुड नंबर। प्रॉफिट यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट जो है 91 का आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में 100 का था, लेकिन क्वार्टर 1 FY23 में ये 77 का था। तो 77 से ऑब्वियसली 91 बहुत बड़ा नंबर होता है। एंड बैंक्स के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपको यहाँ पे जो है एनपीए का जो फिगर है, एनपीए जो आपको 1.28% जो आपको दिख रहा है, ग्रॉस एनपीए जो लास्ट क्वार्टर से ये बढ़ के आई है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है एग्री एनपीए। तो यहाँ पे सीजनल होता है, ये एक ही चीज बैंक्स के लिए सीजनल, यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे क्रॉप्स हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है कर्ज लिया जाता है फार्मर्स द्वारा। तो एग्री एनपीए में केमिकल्स भी आता है, एग्रीकल्चर भी आता है, फार्मिंग भी आता है। उसको आपको अगर यहाँ से 20% आप डिडक्ट करोगे 0.20%, देन द फिगर कम्स टू 1.08%। तो जो लास्ट क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे 1.17% से बहुत बेहतर यहाँ पे एनपीए रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं यहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब हुआ है, तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का भी तो एनपीए यहाँ से डिडक्ट करना है ना। तो आप अगर यहाँ पे क्वालिटी एनालिस्ट को सुनोगे, यहाँ पे आपको हमेशा बैंक्स में क्वार्टर 1 में आपको जो है आपका एग्रीकल्चर का जो यहाँ पे एग्री एनपीए जो उसको डिडक्ट करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से तो एनपीए यहाँ पे अच्छी है, 1.08 पे आई है, जो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन से भी अच्छा है। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स मैं आपको बताऊं उतना भी अच्छा मेरे को नहीं लगा, इससे बेटर रिजल्ट्स मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था एचडीएफसी से, बिकॉज एचडीएफसी मार्केट का यहाँ पे जो है बैंकिंग सेक्टर का राजा है। तो एचडीएफसी का अगर ऐसा रिजल्ट्स आएगा तो आपको कोटक में भी इसका इफेक्ट दिखेगा, एक्सिस में भी इसका इफेक्ट दिखेगा, बिकॉज कोटक एंड एक्सिस का जो है ओवरऑल आपको सेम दिखेगा। बुक यहाँ पे जो बुक रहता है कोटक एंड एक्सिस का एचडीएफसी से सिमिलर है, लेकिन आईसीआईसीआई एंड एसबीआई का डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रिगर्स बन सकता है बैंक निफ्टी में, उसके बारे में फर्दर बात करेंगे, वीडियो में बने रहिए। अभी बात कर लेते हैं रिटेल बैंकिंग का। देखिए रिटेल बैंकिंग में कंपनी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, एंड अगर आप देखोगे तो रिटेल बैंकिंग में ही सारा नंबर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसका 80 to 85% रिटेल बैंकिंग से आती है, जो एचडीएफसी बहुत ज्यादा फोकस करती है। ये कोई ह्यूज कॉर्पोरेट्स को ज्यादा लोन नहीं देती है, कंपनी ओनली फोकस टू द रिटेलर्स जो जॉब करते हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस करते हैं, उनको छोटा छोटा लोन देती है। बिकॉज एचडीएफसी बैंक को पता है जो छोटे लोन लेने वाले हैं वो कभी यहाँ पे जो है आपका कर्ज बिना चुकाए वो बाहर भाग नहीं सकते। तो ऐसा कोई तो 1-2 लाख के लिए करेगा नहीं। तो यहाँ पे रिटेल में बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। एंड टोटल नेट इनकम का आप देखोगे यहाँ पे, और इनकम फ्रॉम ऑपरेशन का 80 to 85% कंट्रीब्यूशन, करीबन 415 का अगर आप 316 यहाँ पे अगर हिसाब लगाओगे, दैट इज 80 to 85% रिटेल बैंकिंग से आता है। तो रिटेल बैंकिंग बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई है, कहीं ना कहीं ये सब ट्रिगर्स पे बाजार का रिएक्ट कर सकती है। तो ओवरऑल देखिए नाउ-अडेज एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन, बिकॉज एचडीएफसी बैंक अगर आप देखेंगे 1700 से 1730 का हाई लगाने के बाद अभी 1300-1200 के लेवल्स में स्टॉक जो है यहाँ पर घूमता रह रहा है। तो यहाँ पे प्राइस पे ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। क्वार्टर 1 का रिजल्ट्स खराब आएगा, वो मार्केट ने पहले डिस्काउंट कर लिया था, तो मुझे यहाँ से और गिरावट नहीं दिखती है। फिर भी कोई बेचने वाला हो तो यहाँ पे हम लोग तो खरीदने के लिए इस लेवल्स पे रेडी है। We are going to acquire more stake on HDFC Bank after the quarter 1 results. We are ready to buy. तो यहाँ पे सब कुछ मैंने डिटेल से बता दिया। इसके अलावा आपको कुछ फर्दर इसमें रीड करना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन कीजिए। आपको मैंने ये पूरा पीडीएफ जो है आपको मैंने वहां पे अपलोड कर दिया, वहां से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अभी आते हैं यहाँ पे जो है एचडीएफसी के जो है कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, फिर चार्ट्स पे चलेंगे। कंपनी का ईपीएस एंड एक और चीज का यहाँ पे जो है बोर्ड ने 15.50 ₹15.50 का जो है डिविडेंड भी देने की यहाँ पे ऐलान किया कंपनी ने। तो यहाँ पे बहुत अच्छा डिविडेंड भी आपको मिल रहा है 15.50, दैट इज अ वेरी गुड नंबर।
एंड यहाँ पे ईपीएस है कंपनी का 71.48, अर्निंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो दैट इज पी रेशियो इज 19.08, कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है। इंडस्ट्री पी से ऑलमोस्ट इनलाइन है। बुक वैल्यू है कंपनी का 444। सो 444 का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो कंपनी का भी वैल्यू चल रहा है कुछ 1300 के आसपास, तो उसके हिसाब से 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रही है। कंपनी के बारे में प्रोफाइल तो आपको पता है, वो यहाँ पे लीडिंग प्राइवेट बैंक कंपनी प्रोफाइल में आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक इज द इंडियाज लीडिंग प्राइवेट बैंक्स एंड वाज अमंग द फर्स्ट to receive approval from the RBI to set up a private sector bank in 1994। तो 1994 से जो प्राइवेटाइजेशन हुआ उसके बाद तो एचडीएफसी बैंक को टर्न अराउंड नहीं करना पड़ा, वहां से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आज देश का जो है लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक में गिना जाता है, तो दिग्गज रहता है, इसलिए मार्केट भी कंपनी को उतने टाइम्स पे ही वैल्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 20-20 का पी मल्टीपल कंपनी को देखे बैठी है बैंक को, तो यहाँ पे इससे ग्रोथ की भी उम्मीद होती है। जो इस क्वार्टर में थोड़ा मिसिंग रहा तो नंबर्स थोड़ा यहाँ पे मार्केट को टू सम एक्सटेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ही निराश कर देगी, एकदम 10-15% एकदम डाउन सर्किट लगा देगी, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है नंबर्स में, बिकॉज मार्केट को देखिए ग्रोथ चाहिए। वैल्यू स्टोरी तो 1994 से ही चल रही है एचडीएफसी बैंक की, लेकिन अगर किसी बैंक को आप इतना वैल्यूएशंस दे रहे हैं तो उससे एक्सपेक्ट भी किया जाता है इतना प्राइस पे करके अगर कोई एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीद रहा है तो एक्सपेक्टेशन भी होती है कि उसका परफॉर्मेंस भी वैसा हो, तो उस हिसाब से क्वार्टर वन में तो मिसिंग था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो है इनलाइन है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल यहाँ पे जरूरत नहीं है। जो भी शेयर होल्डर है आप होल्ड कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि बेच दे क्या, नहीं, आप बिल्कुल होल्ड कीजिए। मार्केट का दिग्गज है यहाँ पे। अगर एचडीएफसी बैंक मान लीजिए जहाज है, अगर जहाज डूबेगा तो सब डूबेंगे। जैसे रिलायंस है, अगर रिलायंस को कोई एक्योर कर रहा है वहां पे रिलायंस के बारे में कुछ भी डाउट में है, तो रिलायंस तो भाई साहब मार्केट को चलाती है। तो यहाँ पे जो सेक्टर राजा होता है अपने सेक्टर में, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल उसमें दाव तो लगाना चाहिए, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको बिल्कुल पेशेंटली होल्ड करना चाहिए। अभी आते हैं चार्ट्स पे, इसके बाद हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे। निफ्टी में मैंने बहुत कुछ आपके लिए जो है यहाँ पे डिटेल्स में मैंने चार्ट्स में बना के रखी है, तो पूरा डिस्कशन करूंगा। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आपको दूंगा। उसके पहले एचडीएफसी बैंक, तो कल के लिए एचडीएफसी बैंक देखिए 1365 के ऊपर बिल्कुल बाइंग बनता है, 1350 का स्टॉप लॉस के साथ, 1370, 1376, 1382 ये 3 टारगेट्स के लिए। 1382 के ऊपर ब्रेकआउट है, कहीं ये 1400 तक भी जा सकता है अगर मान लीजिए मार्केट ने बैड न्यूज को एज अ गुड न्यूज लिया। एंड यहां से जो है रिटेल बैंकिंग का जो ट्रिगर है मार्केट का, जो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का जो ग्रोथ आउटलुक है रिटेल बैंकिंग में, अगर वो मार्केट ने पॉजिटिवली लिया तो 1400 तक भी जा सकती है स्टॉक। तो यहाँ पे बिल्कुल तैयार रहिए। 1365 के ऊपर ही बाय करना है, 1350 का लगाइए स्टॉप लॉस, 1370, 1376 एंड 1382। ठीक है, ये 3 टारगेट्स के लिए आपको कल एचडीएफसी बैंक में करनी है खरीदारी। तो इंट्राडे का मैंने वीडियो ऑलरेडी फ्राइडे को डाल दिया था, उसके साथ जेएसपीएल का जो है रिजल्ट भी मैंने अटैच किया हुआ है, तो जिसको भी देखना है मैंने आई बटन पे डाल दिया है। डेली बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स टू ट्रेड ऑन मंडे, तो कल के लिए कौन से बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स होंगे उसका मैंने डिटेल्स ऑलरेडी डाल दिया है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एचडीएफसी की, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड। आपको पता होगा 4 अप्रैल को जो मर्जर का ये जो न्यूज आई थी उसके चलते 15% भागी थी एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक, तो इसके चलते आप देखेंगे एचडीएफसी करीब 3000 के लेवल्स को टेस्ट किया था, एचडीएफसी बैंक 1730 के लेवल्स को टेस्ट किया था, उसके बाद उतना ही गिरे जितना ये भागे थे। तो यहाँ पे एचडीएफसी के लिए भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 2220 के ऊपर आप बाई कर सकते हैं, 2220 के ऊपर आप बाई कीजिए 2190 के स्टॉप लॉस के साथ, 2238, 2250 एंड 2270 ये 3 टारगेट्स के लिए एचडीएफसी को आप कल इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं। अभी आते हैं निफ्टी में। देखिए डाउ जोन्स में क्यों बहुत सारे क्वेश्चंस आए, डाउ में ऐसा क्या हो गया कि ऐसा शॉर्ट कवरिंग तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आ गई। देखिए डाउ में मैं आपको क्लियरली एक चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो है डाउ जोन्स का अमेरिकन मार्केट्स का उस दिन एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी के चलते आपको जो है शॉर्ट कवरिंग दिखी। एंड मेजर शॉर्ट कवरिंग मार्केट जहां से ओपन हुई बिल्कुल सीधा वहीं से उसने हाई लगाया करीब 31,288 का। बहुत अच्छा इसका सिंबल, एक चीज ये बैठता है कि रेजिस्टेंस के पास फिर से आ चुका है। अब 31,400 के ऊपर डाउ में ब्रेकआउट बनेगा, तो अगर डाउ चलेगा, देखिए डाउ क्यों बोलना इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली मॉर्निंग को डाउ फ्यूचर जहां पे रहते हैं एचजीएक्स निफ्टी भी वहां खुलता है, एंड एचजीएक्स निफ्टी जहां रहता है डाउ फ्यूचर्स जहां पे रहते हैं हमारे मार्केट्स भी वहां पे खुलता है, तो डायरेक्ट एक रिलेशन बनता है डाउ फ्यूचर्स में एंड हम लोग के बीच। तो यहाँ पे डाउ जोन्स देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है
इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखिए डाउ इतना भागा ऊपर, एसजीएक्स निफ्टी जो 16,050 पे था वो आपकी क्लोजिंग हुई 16,215। तो मैंने तो ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे दिया था फ्राइडे को कि हम लोग लॉन्ग है मार्केट में, वी हैव कैरिड सम गुड कॉल पोजीशंस। अब देखते हैं कल काटेंगे, कुछ ऊपर के कुछ कॉल्स भी बेचे हैं, वो भी देखना पड़ेगा, उसको भी कवर अप करना पड़ेगा। नीचे जो है 16,000 का पुट भी सेल किया हुआ है सेल साइड पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक का पहले मैं आपको ऑप्शन सेलर के लिए रेंज बता देता हूँ। 15,800 का ये रेंज रहेगा, 15,750 टू बी स्पेसिफिक। 15,750 के आप जो है यहाँ पे पुट बेच सकते हैं। ऊपर के 16,500 के आप पुट कॉल जो है यहाँ पे बेच सकते हैं। दोनों बिल्कुल सेफ है, दोनों जीरो हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल मार्केट इस बीच में ही रहने की उम्मीद है। और कल मान लीजिए गैप अप होता है, कल खुलेगा ये 200 के आसपास, 226 250 के आसपास, तो फिर रेजिस्टेंस में ही खुलेगा, तो आपको एक और मौका ऐसा मिल सकता है डाउनफॉल का। फिर उसमें आपका सपोर्ट जो है 15,850 का रहेगा निफ्टी में। तो निफ्टी में सपोर्ट्स पे बाइंग आएगी, ऊपर रेजिस्टेंस में आपको सेल करना है। तो ऑप्शन सेलर का मार्केट है यहाँ पे 15,750 का पुट ऑप्शन, ऊपर 16,400 या 16,500 का आप जो है कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। तो दोनों में आपको अच्छी खासी यहाँ पे राइटिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अभी बात करते हैं बायर्स का। देखिए बायर्स यहाँ पे क्लियरली बाय कीजिए निफ्टी को 16,150 के ऊपर। 16,150 के ऊपर कल अगर मान लीजिए गैप से ऊपर खुलता है तो 30 मिनट्स का आप वेट कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, 30 मिनट्स बाद एंट्री करेंगे। तो जिसको भी अपडेट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के अपडेट्स मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है 16,150 के ऊपर कॉल ऑप्शन में आपको बैठना है। 16,080 के ऊपर भी बैठ सकते हैं, लेकिन नीचे आपको स्टॉप लॉस डीप लगाना पड़ेगा, इसलिए 16,150 ज्यादा मैं प्रेफर कर रहा हूं। बिकॉज ऊपर जाने के बाद ये जो लाइन है ये आपकी सपोर्ट की तरह काम करेगी, करीब 16,080। 16,080 आपका रजिस्टर यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस बैठेगा। 16,150 के ऊपर कॉल ऑप्शन बाय करना है। फर्स्ट टारगेट विल बी 16,215, सेकंड टारगेट विल बी 16,280। 280 पार होने के बाद हम लोग को देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस लाइन अगर पार होता है तो सीधा आपको सीधा स्ट्रेट 220 पॉइंट्स का मूव है टिल 16,500। वहां पे जाके जरूर अपना जो है कॉल जो राइटर है अपने कॉल्स को यहाँ पे जो है आप शॉर्ट कवर कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे का एक पुट ऑप्शन और बेच के, या तो आप हेज करके चल सकते हैं। तो राइटर्स लोगों को कवर करना पड़ेगा अगर 16,400 के ऊपर निकलना स्टार्ट करती है निफ्टी। तो यहाँ पे क्लियरली रेंज बनता है इस वीक के लिए 16,500 से नीचे 15,800। तो ये 700 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट काम करेगी आने वाला 5 दिनों में। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ट्रिगर जो है फेड की तरफ से जो रेट हाइक्स आने वाली है 27 तारीख को। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट वीक की ट्रिगर्स बनेगी जो मैं आपको नेक्स्ट वीक अपलोड यहाँ पे जो है कर दूंगा वीडियो। तो फिलहाल आपको जो है 16,215 में एसजीएक्स दिख रहा है। मान लीजिए कल अगर और गैप से खुलता है 16,050 के करीब खुलता है तो क्लियरली प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए 16,280 के भी ऊपर खुल जाए तो क्लियरली कॉल ऑप्शन बाई बनता है। बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन चेन में जो डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, ऑप्शन चेन में बहुत खराब यहाँ पे डेटा है कॉल राइटर के लिए। कॉल जो राइट करके गए हैं नीचे के लेवल्स पे, जो बहुत एग्रेसिवली कॉल को जो है राइट किए हैं यहाँ पे, और उनके लिए बहुत रिस्क पे आ जाते हैं पोजीशन। तो वो जैसे अनवाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे आपको जो है यहाँ पे मार्केट में फर्दर ट्रिगर्स देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी जो है कॉल राइटर 7,000 यहाँ पे जो है 7,700 कॉल राइटर 15,950 के कॉल को जो है यहाँ पे अनवाइंडिंग करके गए हैं, जिसके वजह से एट द एंड ऑफ द डे में आपको दिखेगा शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पे जो है फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में 3 से लेके 3:30 तक आपको पूरा शॉर्ट कवरिंग दिखा। दैट इज बिकॉज कॉल राइटर्स वेर अनवाइंडिंग। यहाँ पे देखिए ये जो पोजीशंस अभी बने हुए हैं, मार्केट जितना गैप अप खुलेगा ये सब अनवाइंडिंग हो जाएंगे। 16,100 16,150 16,200 तक के भी कॉल राइटर आप देखेंगे यहाँ पे करीब करीब 70,000 अभी भी ओपन इंटरेस्ट पे है। तो यहाँ पे ये सारे रिस्क पे आ जाएंगे जो एक बाई ऑर्डर जो मार्केट में ट्रिगर करेगा। अभी बात कर लेते हैं बाई चांस गैप डाउन हो गया, ये जो आपको रैली दिखी, अगर मान लीजिए कल पूरा नेगेटिव हो जाता है, डाउ कल 400 पॉइंट नीचे होता है, ऑब्वियसली एसजीएक्स भी यहाँ पे आपको 16,000 के नीचे दिखेगा। उसके चलते आपको नीचे सेलिंग प्रेशर बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइडर भी बहुत एग्रेसिवली 15,900 के पुट ऑप्शन 15,950 16,000 के जो है पुट ऑप्शन को यहाँ पे राइट करके गए हैं। तो इधर साइड आपको गैप अप गैप डाउन में थोड़ा वेट करना है प्राइस एक्शन का। एंड अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऊपर ही मार्केट खुल जाता है 16,280 के ऊपर, क्लियरली आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन में बैठना है। आपको सीधा स्ट्रेट अवे 100 पॉइंट्स का इजी मूव मिल जाएगा
ऑन द अपसाइड, ये ऑप्शन बायर के लिए। ऑन द डाउन साइड अगर मान लीजिए 15,800 के नीचे खुलता है तो आपको सीधा यहाँ पे स्ट्रेट अवे 15,700 तक का लेवल्स दिख सकता है, जो होना नहीं चाहिए, जिसका 10% 20% चांस है, पर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो लेवल्स पे काम करेंगे, मैंने आपको क्लियरली व्यू दे दिया। तो 16,080 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के 16,150 पे बाय करना। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 16,150 पे जो आप कॉल ऑप्शन में एंट्री करोगे, टारगेट सीधा आपका बनेगा 16,280। तो यहाँ पे 130 पॉइंट का आपको ऊपर रिवार्ड है, नीचे आपको सिर्फ 70 पॉइंट्स का रिस्क लेके चलना है। पुट में अगर मान लीजिए मार्केट 16,000 के नीचे खुलता है तो वेट कीजिए, कुछ मत कीजिए। 16,000 के नीचे ऐसे 15,975 के करीब आए, शॉर्ट कीजिए मार्केट को, पुट ऑप्शन बाय कीजिए। फर्स्ट टारगेट विल बी 15,900, सेकंड टारगेट 15,883, थर्ड टारगेट विल बी 15,830। ये 3 टारगेट्स के लिए आप तैयार रहिए। डाउन साइड में आपको दिख सकता है 60% चांसेस है। देखिए बहुत लोग पूछते हैं कि आपका क्लियर व्यू बताइए। देखिए मार्केट में आपको पैसा कमाना है, आपको पैसा कमाने से मतलब है। यहाँ पे क्लियर व्यू सुन के आप क्या करेंगे, तो क्लियर व्यू अगर मेरे से आप मेरी राय लोगे तो यहाँ पे कल मार्केट में तेजी करके कामकाज कीजिए। जो हम लोगों ने डाउ में रिकवरी देखी वो कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल रहेगी, बिकॉज डाउ जो है अपने दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ। तो कल जो है आपको मार्केट में तेजी की रुझान लेके चलनी है। तो यहाँ पे 60-70% मैं तेजी के साइड में हूँ, 30% आई एम वरीड बिकॉज ऑफ द क्रूड। अगर क्रूड मान लीजिए कल फिर से 10-15 यहाँ पे जो है बढ़ जाती है, 100 से लेके 110 हो जाती है, तो कल फिर से प्रेशर आएगा बैंक्स में। बैंक्स ऑलरेडी पिटे हैं, एचडीएफसी का भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, रिजल्ट्स एवरेज है। तो यहाँ पे दोनों साइड का ही लेवल्स ले काम कीजिए। बैंक्स में मैं 50-50 हूं कल, लेकिन निफ्टी में मैं 60-40 में रहना चाहूंगा तेजी में, ठीक है। तो ये मेरा कल का व्यू है। बैंक्स के बारे में बात करते हैं, लेवल्स एक ही है आपकी, यहाँ पे 34,800 के ऊपर बाइंग करती है, यहाँ पे बिल्कुल बाइंग बनती है 34,800 के ऊपर, 34,600 के स्टॉप लॉस के साथ, 35,100, 35,400 एंड 35,500 ये फाइनल टारगेट बैठेगा ऑन द अपसाइड। यहाँ पे नीचे अगर ये है आपका एक्स एबीसीडी पैटर्न, तो जिसको पैटर्न के बारे में पता नहीं, आप टेलीग्राम पे हाई हेलो लिख सकते हैं, वहां पे मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। टेलीग्राम पे मैंने पूरा क्लियरली इस पैटर्न के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने इस वीडियो में मैं नहीं करने वाला हूँ। आप ऑप्शंस ब्रह्मास्त्र का भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वहां पे भी मैंने पैटर्न के बारे में डिस्कशन किया है। आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। कल का इंट्राडे का वीडियो भी जो है मैं आई बटन पे डाल दूंगा, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑन द डाउन साइड 34,300 के नीचे बिकवाली बनेगी, 34,500 का लगा ये स्टॉप लॉस, एंड 34,300 के नीचे मान लीजिए अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे सीधा गैप जो है फिल कर सकती है। आप 34,450 से भी बेचने का मन बना सकते हैं। सो 550 से भी आप बेचने का मन बना सकते हैं। सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 34,550 से आप बैंक निफ्टी को जो है यहाँ पे पुट ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं, या तो 34,600 का कॉल ऑप्शन आप बेच सकते हैं। यहाँ पे जो है फर्स्ट टारगेट बैठेगा 34,450, 34,380, देन 34,250। ये 3 टारगेट्स डाउन साइड में मेरे को दिखते हैं बैंक निफ्टी में। अगर मान लीजिए कल कोई भी सेलिंग प्रेशर आया एचडीएफसी में, तो बैंक्स में डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, बिकॉज आपका दो ही स्टॉक है जो मार्केट को चलाती है, एक एचडीएफसी ग्रुप, एक आपका रिलायंस। तो यहाँ पे कुछ भी प्रेशर आता है एचडीएफसी में, नीचे सीधा आपको लेवल्स देखने को मिलेगा 34,200 तक का। ऊपर आपको बाइंग में ज्यादातर रहना है, बिकॉज आई थिंक मार्केट्स यहाँ पे पॉजिटिवली लेंगे एचडीएफसी के रिजल्ट्स को। तो 34,800 के ऊपर ब्रेकआउट है, सीधा 35,500 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है आने वाला वीक में। कल के लिए आपको टारगेट लेके चलना है 35,100 तक का। तो ये हो गया बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया, एंड एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स भी मैंने आपको बता दिए। बाकी जो भी होगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कल बिफोर द मार्केट ओपन्स। आपको लेवल्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल्स भी मिल जाता है, इंट्राडे कैसे करना है, एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है। तो जल्दी से ज्वाइन कर जाइए, एंड चैनल को जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन बटन को दबाइए टू बिकम ए मेंबर ऑफ दिस channel and support this channel. Also during the live video during the live stream you can also ask direct questions to me. तो guys आज के लिए पूरा अपडेट इतना ही, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।